पंडित जी, जिस तरह से आज अनिल विज का जो वीडियो सामने आया है और उसको लेकर राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें चर्चाएं हैं और यही कहा जा रहा है कि जिस गब्बर के नाम से अधिकारियों में खौफ था और इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें एक उम्मीद थी कि उनके काम है वो नहीं हो पा रहे, अगर अनिल विज के दरबार में जाएंगे तो उनके काम हो जाएंगे। तो आज जो वीडियो है इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, पहले तो ये है कि अनिल विज सीनियर नेता है। जी जी। दूसरी, उनकी छवि है फरियाद सुन के लोगों का समाधान करनी। जी। इसलिए उनके यहाँ भीड़ होना कोई नई बात नहीं। लेकिन क्योंकि जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत से फैसले लिए दिए, लेकिन अनिल विज जी को भी ये चाहिए कि वो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं, केवल अम्बाड़ा सिटी के नहीं, अम्बाड़ा छावनी के नहीं। तो वो उन्होंने ये कही होगी, मुझे तो समझे कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। वो ये कह सकते हैं कि मैं केवल अपने डिपार्टमेंट की समस्याएं सुनूंगा, उससे बाहर के दूसरे मंत्रियों के काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कृपया मुख्यमंत्री से मिलें। ये तो वो कह नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए कि रोड वेज की कोई समस्या है, ट्रांसपोर्ट की उनके यहाँ, तो मैं नहीं सुनूंगा, सुनना ही पड़ेगा, मंत्री के पास जाएंगे पूरे स्टेट के लीडर। लेकिन अब वो ये कह सकता है कि पहले वाला मेरा मंत्रालय नहीं रहा, होम मंत्रालय, जो हो सकता है वो इस बात को लेकर नाराज हो, होम मंत्रालय उनका नहीं रहा। लेकिन भीड़ तो इसलिए गई ना, जनता और कोई मंत्री जाता नहीं, बैठता नहीं, ये बैठते हैं रोज, जनता की आवाज सुनते हैं 1 बजे तक, तो आशा लेके जाते हैं, आशा लेके मेरे ख्याल में गए होंगे। और इन्होंने ये कहा होगा कि मैं अपने मंत्रालय के अलावा और कोई बात मैं सुनूंगा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस मुद्दे पे एक बार चेक कर ले कि उन्होंने असली क्या कहा। तो क्या माना हाँ, जाए कि इसमें जो अनिल विज है उनकी नाराजगी है या उनकी मजबूरी है कि वे अपने अम्बाड़ा से बाहर या अपने डिपार्टमेंट से बाहर की जो समस्याएं उन्हें नहीं सुन पाएंगे? हाँ, वो सभी विभागों की नहीं सुन पाएंगे, उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि दूसरे मंत्री भी इस बात से नाराज हो सकते हैं अगर हमारे जी मंत्रालयों में भी अड़चन डालने लग गई। अल्टीमेटली वो कोई कार्रवाई किसके लिखेंगे? मंत्री को ही लिखेंगे ना वो। तो उन्होंने कहा होगा, भाई मैं तो केवल अपने डिपार्टमेंट को लेकर अम्बाड़ा की समस्याएं सुन सकूं, अम्बाड़ा तक की, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में लोग अपने दूसरे मंत्रियों के पास जाएं या मुख्यमंत्री के पास जाएं, ये ज्यादा ठीक लगता है मुझे। सर, जिस तरह से जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बदला गया और उसके बाद में नायब सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई, उस समय भी अनिल विज की जो नाराजगी है वो देखने को मिली थी। और जब चुनाव हुए उस समय भी अनिल विज का एक बयान आया था कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में है और सबसे मजबूत दावेदार है। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए उनकी इच्छा थी परंतु नहीं बनाया गया और उसके बाद में उनसे गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं सौंपा गया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल विज के दिल में एक टीस है और इसी कारण से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? मेरे ख्याल में अनिल विज को नाराजगी तो निश्चित रूप से है होम मिनिस्टर नहीं जी बनाने पर, लेकिन वो नाराजगी को दूर करने का ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जनता के जो विभाग उसे मिले हैं, दोनों ही विभाग समस्याओं से भरे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का हरियाणा रोडवेज का डिपार्टमेंट हो उनके पास, चाहे बिजली का, दोनों में अनेक समस्याएं हैं, भीड़ होती है ज्यादा, तो पूरे स्टेट के ही सुनने पड़ेंगे। ये कहना उनके लिए भी अच्छा बात नहीं है कि वो केवल अम्बाड़ा के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वो जो मंत्री हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पूरी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जी। ऊर्जा बिल्कुल। मंत्री है तो पूरी गंभीर। स्टेट के ऊर्जा मंत्री। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इस तरह कहा होगा, कहा है तो फिर वो ये निश्चित रूप से उसकी राजनीति का सूचक है। जी, बिल्कुल। करमबीर जी, जिस तरह से आज अनिल विज का बयान सामने आया है और उसमें उनके दिल की जो आवाज है, जो टीस है, वो निकल कर सामने आई। क्या लगता है कि आने वाले समय में अभी बीजेपी सरकार बनी है, कुछ समय बीता है और क्या लगता है कि जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके इस तरह की नाराजगी धीरे-धीरे कितने समय बाद, अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें, राव इंद्रजीत ने भी एक दावेदारी की थी और कहा था कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री का हक बनता है। तो क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से फिलहाल तो ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल? प्रदीप जी देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस समय पे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा से एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी गिनती होती है और निश्चित तौर पर वो यहाँ से एक बड़े नेता भी अहिरवाल के। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की जो बात है वो बार बार जब भी कोई आता है तो वो बार बार कहते रहते हैं कि जो है उनका ये कहना कि हरियाणा की जो सत्ता है वो दक्षिण हरियाणा से होकर जाती है, या फिर मुख्यमंत्रियों के ऊपर ये जो है क्षेत्र के भेदभाव का आरोप लगाना, इस तरह की कई बातें जो है, कई स्टेटमेंट उनके होते हैं जो चलते रहते हैं। और उनका ये भी कहना होता है कि भाई यहाँ की जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, ये भी बयान उनका पिछले दिनों आया था। लेकिन जिस तरह से नायब सिंह सैनी को जब पहले ही जो है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया था, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्हें जो है कह दिया गया था कि अगली जो विधानसभा चुनाव से पहले कहा गया था, तो उसके बाद भी राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं अपने जो मुख्यमंत्री वाले जो उनकी बात थी उसको लेकर के वो मीडिया में कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जब हमने भी उनसे जो है लोकसभा चुनाव के बाद पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जो है यहाँ की जनता जो है चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और जो क्षेत्र का हक है वो हक मिले। लेकिन जैसे ही नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल बना, उसमें उनकी बेटी आरती राव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उस कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आरती राव ने नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है उनकी भी खूब तारीफ की थी, या पहले अपने जो धन्यवाद दौरा करने के लिए वो पहुंची थी। और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि वो भी जो है अनिल विज की तरह मुख्यमंत्री के दावेदारों के रूप में उस दौड़ में शामिल रहे थे, और होना भी चाहिए। निश्चित रूप से इतने बड़े जो है नेता हैं तो अपनी दावेदारी भी जताएंगे। तो लेकिन जब नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का गठन हो लिया, उसके बाद में उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और आरती राव को कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिली है। और एक महत्वपूर्ण जो विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग, जो कि अनिल विज के पास होता था, वो विभाग भी उन्हें दिया गया है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मंत्री बनी है ना, विधायक बनी है, और पहली बार में ही बड़ा मंत्रालय भी जो है आरती को मिल गया। तो राव इंद्रजीत सिंह अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो आरती राव को सौंपना चाह रहे, और उनकी जो इच्छा थी लगभग उसी ट्रैक पर चल रही है जिस तरह से वो चाह रहे थे। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में इस तरह का कोई, जिस प्रकार से अनिल विज जैसे बड़े सीनियर नेता का जो बयान आया है, उस तरह की अभी यहाँ तो कोई संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही दूर दूर तक की। क्योंकि आरती राव को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय देने के बाद में देखिए दक्षिण हरियाणा में राव नरबीर सिंह थे जिन्होंने टिकट से पहले कह दिया था, जिस प्रकार से उनके बगावती सुर थे, तो उन्होंने अपनी जो बगावती सुर दिखाए थे, तो उसके बाद उन्हें भी कैबिनेट में और उनको भी अच्छे मंत्रालय मिल गए हैं। दूसरा, राव इंद्रजीत सिंह जिस प्रकार से वो पूरी राजनीति उनकी पता है लोगों को कि किस तरह की राजनीति राव इंद्रजीत सिंह करते आ रहे हैं। उसके बाद उनकी बेटी को पहली बार विधायक बनाया और पहली बार में ही अच्छा मंत्रालय मिल गया, तो कैबिनेट में जगह मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा में तो अभी इस तरह की कोई बगावत की बात करें हम या कोई ऐसी बात करें, वो चीजें कहीं दिखाई नहीं दे रही अभी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।